गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डियर कॉलेजिएट्स ऑफ ग्रेड 4 साइंस में। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। ये टॉपिक आपके सामने है। लास्ट जहाँ पढ़ा था उससे आगे ये नेक्स्ट टॉपिक है, द मस्कुलर सिस्टम। द मस्कुलर सिस्टम, पीछे हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा यानी कि ढांचे का निज़ाम। आज हम पढ़ेंगे द मस्कुलर सिस्टम, मसल का निज़ाम, पट्ठों का निज़ाम। आइए रीडिंग करते हैं इसकी। दो द स्केलेटल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ योर बॉडी। अगरचे के जो ढांचे का निज़ाम है, हड्डियों का निज़ाम है, वो आपके जिस्म में बहुत ही अहम निज़ाम है। ताहम इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये अकेले काम नहीं कर सकता। इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, खुद से काम नहीं कर सकता, अकेले काम नहीं कर सकता। फिर इट नीड्स सपोर्ट फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम टू परफॉर्म इट्स जॉब। और अपना काम अंजाम देने के लिए इसे किसके सहारे की जरूरत होती है? मस्कुलर सिस्टम के सहारे की जरूरत होती है। व्हाट द मस्कुलर सिस्टम इज मेड ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारा पट्ठों का निज़ाम या मस्कुलर सिस्टम किसका बना हुआ होता है। द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स। पट्ठों का निज़ाम मुश्तमिल है मसल्स पर और टेंडन्स, और जो हड्डियों के दरमियान और मसल्स के दरमियान जो चीज़ जोड़ने वाली है, जिन्हें टेंडन्स कहते हैं या आप रेशे कह सकते हैं। मसल इज अ टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ शीट्स और बंडल्स ऑफ सेल्स। मसल या पट्ठा एक ऐसा टिश्यू होता है जो मुश्तमिल होता है खुलियों के गट्ठों पर या उनकी शीट्स पर, that are capable of contracting to produce movement और tension, जो कि इस काबिल होते हैं, यानी कि सेल्स के ऐसी शीट्स और बंडल्स होती हैं जो इस काबिल होती हैं कि सिकुड़ सकें और हरकत पैदा कर सकें या एकदम सख्त हो जाएं। टेंशन, सख्त हो जाना, उनमें तनाव आ जाना, तो उनके अंदर ये खासियत होती है कि वो सिकुड़ भी सकते हैं और तन भी सकते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मसल। मसल की किस्में कौन कौन सी हैं वो भी देख लें। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल। 3 मुख्तलिफ तरह के मसल होते हैं। फर्स्ट है स्मूथ मसल्स, हमवार पट्ठे कह लें आप उन्हें, स्मूथ मसल्स, हमवार मसल्स। स्मूथ मसल्स मेक अप द इंटरनल होलो ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। ये जो हमवार पट्टे हैं या स्मूथ मसल्स हैं, ये आपके जिस्म के जो अंदर के खोखले ऑर्गन्स हैं वो बने हुए हैं इनसे। जिस्म के अंदर जो ऑर्गन्स हैं और जो जिस्म का खाली हिस्सा है वहाँ पे मौजूद ऑर्गन्स वो स्मूथ मसल्स के बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टमक, जैसा कि मिसाल के तौर पे मैदा, इंटेस्टाइन्स, आंतें एंड ब्लैडर और मिसाना आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ये सारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं ये स्मूथ मसल्स के या हमवार पट्ठों के बने हुए हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें, स्मूथ मसल्स के बारे में मज़ीद है। स्मूथ मसल्स आर आल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स स्मूथ मसल्स का एक और नाम भी है, इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स परफॉर्म देयर जॉब विदाउट यू इवन थिंकिंग अबाउट। इनवॉलंटरी मसल्स की तारीफ की गई है कि इनवॉलंटरी मसल्स वो होते हैं जो अपना काम करते हैं आपकी सोच के बगैर, यानी कि जो खुदकार हैं, जो खुद से काम कर रहे हैं, कुदरत ने उन्हें उस कामों पे लगाया हुआ है, आपका उसमें कोई अमल दखल नहीं है।
दे कीप डूइंग देयर वर्क ऑटोमेटिकली, वो अपना काम करते चले जाते हैं खुदकार तरीके से। इफ दे नीडेड योर इंस्ट्रक्शंस, अगर उन्हें ज़रूरत हो आपकी हदायत की, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन, अगर उन्हें ज़रूरत होती है आपकी हदायत की तो आप ज़रा तसव्वुर करें कि क्या होता इफ़ यू एट समथिंग एंड फॉरगॉट टू इंस्ट्रक्ट योर स्टमक टू डाइजेस्ट इट, कि अगर आप कोई चीज़ खाते और अपने मैदे को, यानी कि आप हदायत ही ना भेजते कि वो उसको हज़म करे, तो ज़ाहिर आप क्या करते, या फिर वो फूड वहीं पे सख्त हो जाती और पेट में पेन शुरू हो जाता। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि अल्लाह ताला ने इन ऑर्गन्स को अपने हाथ में रखा हुआ है कि जैसे आप कुछ खाते हैं, मैदे के अंदर से खुद ब खुद कुछ ऐसे जूसेस और एसिड्स निकलते हैं जो उस खुराक को हज़म करना शुरू कर देते हैं और उसको आगे जिस्म में बॉडी पहुंचा के बाकी जो वेस्ट है उसको आगे भेज देते हैं। सेकंड देखिए, कार्डियक मसल्स, मसल्स की दूसरी किस्म कौन सी है? कार्डियक मसल्स। ये छाती के जो मसल्स होते हैं, द मसल्स विच मेक अप द हार्ट आर द कार्डियक मसल्स। वो मसल जो कि आपकी छाती में मौजूद दिल जो है उसको बनाते हैं, कार्डियक मसल कहलाते हैं। लाइक द स्मूथ मसल्स दे आर इनवॉलंटरी मसल्स, और स्मूथ मसल्स की तरह ये भी अपना काम खुद करने वाले मसल्स हैं, यानी कि खुदकार मसल्स हैं, इनवॉलंटरी मसल्स हैं। द कार्डियक मसल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर, कार्डियक मसल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग अटैच्ड टू अ बोन, बजाय इसके कि वो किसी हड्डी से जुड़े हुए हों, वो मसल्स आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पंप द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, और कार्डियक मसल्स जब सिकुड़ते हैं तो खून को पंप करते हैं और दिल से बाहर बाकी जिस्म में भेज देते हैं। एंड देन रिलैक्स, और फिर आराम करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, टू लेट द ब्लड बैक इन आफ्टर इट हैज़ सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी, और खून जो कि पूरी जिस्म से घूम के वापस आता है उसको वापस आने की इजाज़त, दिल में वापस आने की इजाज़त दे देते हैं। तो ये आप देखते हैं आपका ब्लड, आपका जो हार्ट है वो मुसलसल धड़क रहा है, तो जब वो सिकुड़ता है तो उस वक़्त वो ब्लड को, ठीक है, आगे भेजता है दिल में से, वो आगे जिस्म के बाकी हिस्सों में ब्लड जाता है, और जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है तो वही पूरे जिस्म से ब्लड घूम के वापस दिल में आता है। उसके बाद लास्ट मसल्स की काइंड क्या है? स्केलेटल मसल, ढांचों के मसल्स, यानी कि हड्डियों वाले मसल्स। स्केलेटल मसल्स आर जॉइंड टू द बोन्स बाय टेंडन्स। जो स्केलेटल मसल्स हैं वो हड्डियों से जुड़े हुए हैं, कैसे? कुछ रेशों की मदद से, टेंडन्स की मदद से। टेंडन्स आर थिक स्ट्रैंड्स और शीट्स ऑफ टिश्यूज। टेंडन्स जो हैं वो मोटे मोटे जो है वो धागे होते हैं या शीट्स होती हैं टिश्यू की, दैट अटैच अ बोन टू अ मसल, जो एक हड्डी को उस मसल के साथ जोड़ते हैं। स्केलेटल मसल्स आर आल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल। स्केलेटल मसल्स का दूसरा नाम क्या है? वॉलंटरी मसल्स है। दिस मीन्स, वॉलंटरी मसल से क्या मुराद है? दैट दे मूव व्हेन यू वांट देम टू मूव, कि जब आप चाहते हो, यानी कि एक इंसान जब चाहता है उनको मूव करना, वो तब मूव करते हैं। स्केलेटल मसल जो हैं वो खुद से मूव नहीं करते, वो तब मूव करते हैं जब आप उनको मूव करवाना चाहते हो, इसलिए उनको क्या कहते हैं? वॉलंटरी मसल, जिनके वो आपके लिए हैं, आपके गुलाम हैं, आपकी स्वाबदीद पे हैं। यू कैन कंट्रोल व्हाट दे डू, और आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या करना है, आप उनको हुक्म दे सकते हैं। दे हेल्प टू मेक मूवमेंट पॉसिबल, और वो हरकत को मुमकिन करते हैं, वो हरकत को
मुमकिन बनाने में मदद देते हैं। दे वर्क विद योर बोन्स टू गिव योर बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, और वो हड्डियों के साथ, ये स्केलेटल मसल जो हैं हड्डियों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि आपके जिस्म को तवानाई और इस्तेहकाम मिले, मजबूती मिले और पायदारी मिले। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।